तो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश और कैसे प्रकाश किसी भी तल से टकरा करके वापस लौटता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि प्रकाश कैसे किसी तल से टकरा कर वापस लौटता है और वो क्या क्या नियम पालन करता है टकरा कर वापस लौटते समय, जिसे ही प्रकाश का नियम कहते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम भी देखने वाले हैं और प्रकाश कैसे परावर्तन होता है ये भी देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश होता है वो एक किरण में गमन करता है, सीधी रेखा में बिल्कुल गमन करता है, जैसा कि मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सीधी रेखा में ये गमन करता है और इसे कोई भी चमकदार तल, यानी कि कोई दर्पण है वो चमकदार होता है, या कोई बर्तन ही मिल जाए वो चमकदार होना चाहिए, तो उससे पे ये पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रहा वो बर्तन, ये वैसे अवतल दर्पण है, लेकिन मैंने इसे बर्तन माना है, चम्मच भी कुछ ऐसा ही होता है, तो मैंने इसे मान लिया है अवतल दर्पण। तो ये रही प्रकाश की किरणें और ये पड़ेगी इस पे। ठीक है, तो पढ़ने के बाद ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, इससे टकरा करके, क्योंकि ये चमकीला तल है, तो ये क्या करेगा, ये चमकीला तल इसको अपने पास नहीं रखेगा और इसे वापस उसी माध्यम में लौटा देगा। तो ये प्रकाश की किरणें आई और ये यहाँ पे तल से टकराई और उसके बाद अब परावर्तन होकर के ये उसी दिशा में वापस फिर चली आई। ठीक है, तो इस चित्र को देख करके आप लोग प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन बोल सकते हो, आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी चित्र को देख करके प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रकाश का परावर्तन। मेरा राइटिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मेरी राइटिंग बचपन से ही गंदी है। सो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब इसको हम लोग डेफिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन बोल देते हैं, प्रकाश की किरणें, सबसे लिखेंगे प्रकाश की किरणें किसी, देखिए किसी मैंने गलती लिख दिया लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल, किसी चमकदार तल, या आप लोग यहाँ पे दर्पण भी लिख सकते हो, किसी चमकदार तल या दर्पण से टकरा कर, क्या टकरा कर, देखिए किसी चमकदार तल से टकरा कर वापस, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, वापस उसी माध्यम में, देखिए उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का मैंने छोड़ दिया था, परावर्तन कहते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने क्या पहले लिखा, प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकराकर, यानी कि प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से, देखिए टकराकर वापस उसी माध्यम, देखिए माध्यम का मतलब है कि देखिए इधर मान लीजिए कोई माध्यम और इधर कोई और अलग माध्यम है, तो इस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से टकरा करके वापस फिर इसी माध्यम में जा रही है, कहीं इस माध्यम से तो नहीं न जा रही है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इसी माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको ये वाला चित्र याद हो गया तो आप लोग को डेफिनेशन याद ऑलवेज रहेगा, जीवन भर के लिए आप लोग को ये डेफिनेशन याद रहेगा। और अगर आप लोग को वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये मेरा मतलब कि मेरे पास अभी यही फ़ोन है तो मैं इसी फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा अभी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोग को प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझा दिया, अब होप करता हूँ कि ये डेफिनेशन आप लोग जीवन भर के लिए कभी नहीं भूलोगे। वैसे ही मैं आप लोग के साथ ऐसे ही बहुत सारे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट आप लोग को अच्छे से अगर पढ़ना है, अच्छे से आप लोग को समझना है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।